अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये है आपका अपना चैनल हॉरर का नशा, जहां आपको सच्ची और डरावनी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी कहानी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं दोस्तों आज की कहानी की तरफ। दोस्तों, आज की कहानी 7 साल के एक बच्चे की कहानी है जिसका नाम आकिब है। आकिब की उम्र इस वक्त करीब 10 साल है, यानी ये कहानी करीब 3 साल पुरानी है। अगर आपका बच्चा भी आकिब की तरह हरकतें करता है तो उस पर ध्यान ज़रूर दें। आकिब दिल्ली के जाफराबाद इलाके में रहता है। इसके घर में माँ बाप, दादा दादी के अलावा चाचा चाची और इसकी एक छोटी बहन है जो करीब 5 साल की थी उस वक्त जब ये घटना घटी थी। आकिब थोड़ा शैतान बच्चा है। भाग दौड़ वाले खेल खेलने में इसे बहुत मज़ा आता है। इसे कितना भी समझाओ ये मानता ही नहीं है। मुझे सब इसलिए मालूम है क्योंकि मैंने ये सब बहुत करीब से देखा है। मैं इस फैमिली को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बस इस कहानी में मैंने बच्चे का नाम बदल दिया है, पर जगह यही है, दिल्ली का जाफराबाद। तो ये जो आकिब है बहुत एक्टिव बच्चा है। घर के कमरों में भाग दौड़ वाले खेल बहुत खेलता है। इसे बहुत समझाया जाता है कि आराम से बैठकर खेल खेलो, कहीं चोट न लग जाए, पर यह मानता ही नहीं है। मैं भी इसे कई बार डांट देता हूँ, पर यह मानता ही नहीं है। तो एक दिन आकिब अपनी माँ के साथ बाज़ार से घर वापस आया। शाम का वक्त था। घर में वापस आने के बाद आकिब बेड पर आकर चुपचाप लेट गया और किसी से बात नहीं कर रहा था। घर वालों को लगा अभी बाहर से आया है तो थोड़ा थक गया होगा, आराम कर रहा है। रात के करीब 10 बजे आकिब की माँ ने उसको छूकर देखा तो आकिब को थोड़ा बुखार आ रहा था। उसे थोड़ा खाना खिलाकर दवाई वगैरह दी गई तो वो फिर सो गया। अब रात को करीब 2 बजे आकिब के पिता की आँख खुली तो उन्होंने देखा कि आकिब अपनी जगह पर नहीं है और बाथरूम के लिए वो अकेला जाता नहीं था, क्योंकि छोटे बच्चे अंधेरे से डरते हैं। वो अपने माँ या बाप के साथ ही रात में बाथरूम वगैरह के लिए जाते हैं। घर में हल्ला मच गया कि आकिब कहाँ गया। पूरे घर में देख लिया, छत पर देख लिया। करीब आधे घंटे बाद वो बेड के नीचे मिला। वो बेड के नीचे लेटा हुआ था। आजकल बेड के नीचे ज़्यादा जगह नहीं होती, पर आकिब काफ़ी पतला लड़का है, इसलिए वो आराम से बेड के नीचे लेट गया। उसे ढूंढने के लिए कमरे की लाइट तो जला रखी थी। जब उसे बाहर निकाला तो वो उजाले से डरने लगा और लाइट बंद करने की जिद करने लगा। अगर घर में नाइट बल्ब की रोशनी भी होती थी तो वो अपना चेहरा किसी कपड़े या चादर से ढक लेता था। अगले दिन वो दिन में भी लाइट न जलाने दे। वो अपनी माँ को कुछ सपने के बारे में बता रहा था। वो बता रहा था कि उसे सपने में हर चीज़ काली नज़र आ रही है, जैसे काली बिल्ली, काला कुत्ता, इसी तरह से हर जानवर काला नजर आ रहा है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि हर कोई जल्दी से समझ नहीं पाता कि क्या परेशानी है। आकिब दिन में भी अंधेरा ढूंढता रहता था। वो एक कोने में दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा रहता था। उसे देखकर ऐसा लगता ही नहीं था कि ये वही बच्चा है। उसकी आंखों के नीचे काले गहरे बनने लगे थे। दुबला पतला तो वो पहले से ही था, अब वो और कमज़ोर होने लगा था। डॉक्टर को दिखाया गया पर सब कुछ नॉर्मल था। डॉक्टर ने कहा इसके खाने पीने का ध्यान रखो, इसमें कमज़ोरी है। खैर, कुछ दिन बाद इसकी माँ आकिब को लेकर आकिब की नानी के यहाँ 2-3 दिन के लिए रहने गई। शाम का वक्त था। आकिब अपनी माँ और कुछ लोगों के साथ छत पर घूम रहा था, टहल रहा था। कुछ ही देर में ये अकेला छत से नीचे जाने लगा। ये कभी भी अकेला नीचे नहीं जाता था क्योंकि छत से नीचे वाला फ्लोर खाली पड़ा था, तो ये अकेला जाने में डरता था। पर जब ये आज अकेला नीचे जाने लगा तो इसे इसकी माँ ने रोकने की कोशिश की। आकिब का हाथ पकड़ लिया। आकिब ने अपनी माँ के हाथ पे जोर से काटा और नीचे भाग गया। उसकी इस हरकत से सब हैरान रह गए। वो इस तरह का बच्चा था ही नहीं। अब अगले दिन फिर यही हुआ। शाम के वक्त ये लोग छत पर थे। जब अंधेरा होने को हुआ तो ये फिर नीचे जाने लगा। इसे जब छत पर रोकने की कोशिश की गई तो ये रोने लगा, चीखने लगा।
तभी मगरिब की अजान शुरू हो गई। तो आकिब ने अपने हाथों से अपने कान ढक लिए और चीखने चिल्लाने लगा और फिर अकेला नीचे घर में चला गया। अब घर वालों की समझ में आ चुका था कि ये अजान से डरकर कल भी नीचे जा रहा था। उस रात आकिब को तेज बुखार आया। वो बार बार घर से बाहर निकलने की कोशिश करता रहा। सभी लोग पूरी तरह जागकर उसका ख्याल रखते रहे, उस पर नजर रखते रहे। अगले दिन सुबह घर पर मौलाना को बुलाया गया। मौलाना साहब ने कुछ आयतें पढ़कर उस पर फूंकी तो उसे कुछ आराम हुआ, पर अभी भी वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। उसी दिन आकिब की माँ उसे अपने घर वापस ले आई, क्योंकि जाफराबाद में कहीं कोई मौलाना है जो इन सब चीज़ों का इलाज करते हैं। आकिब को 2 बार उनके पास ले जाया गया। उन्होंने आकिब के गले में एक तावीज़ बांधा और एक पानी की बोतल दी, जो मगरिब की अजान से पहले उस पानी को घर के सभी कोनों में छिड़कना था। और जब वो पानी ख़त्म होने लगे तो उसी पानी में और पानी मिलाने को कहा, बस वो बोतल वाला पानी पूरा ख़त्म ना हो। ये सब चीज़ें करने से आकिब कुछ ही दिनों में ठीक हो गया। आकिब ने अपनी माँ को बताया कि जिस दिन वो बाज़ार से घर लौट रहे थे, उस दिन उसने एक आदमी को काले कपड़ों में कहीं खड़ा देखा था। फिर वो आदमी उसके पीछे पीछे चलने लगा। आकिब उसे पलट पलट कर देख रहा था। घर के पास आते ही वो आदमी कहीं गायब हो गया। वो क्या चीज़ थी, क्या बला थी, या आकिब के साथ जो हुआ उसमें उस काले कपड़े वाले आदमी का कुछ लेना देना था भी या नहीं, कोई नहीं जानता। पर अब आकिब बिल्कुल ठीक है। पहले के जैसा शैतान है, भागदौड़ जारी है और लगातार डांट पड़ना भी जारी है। दोस्तों, अगर आप भी कोई अपनी कहानी भेजना चाहो तो इस नंबर पर भेज सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।